अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू जो कि पाकिस्तान में बनाई गई है। जो कि रमज़ान से पहले और रमज़ान से बाद शादियों का सीज़न होता है, इसलिए बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने मुझसे फरमाइश की है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई ऐसी क्रीम बता दें जिससे उनकी जो स्किन है वो एक्नी, पिंपल, डार्क स्पॉट्स और छाइयों से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए और जो कम्प्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा गोरा हो जाए। तो आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए आज मैं एक ऐसी क्रीम का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो आपकी जो रंगत है चंद दिनों के इस्तेमाल से ही बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। अगर आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका कम्प्लेक्शन फेयरनेस में चेंज हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो भी हर तरह के दाग धब्बों और एक्नी से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फ्रेंड्स ये शहद और बादाम की अज़ाफ़ी खूबियों के साथ तैयार की गई है जो कि आपकी एक्नी, रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को चंद ही दिनों में रिमूव कर देती है। और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मसलन कि इसके अंदर मिल्क प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन की फेयरनेस को इन्हेंस करेगा, और आपकी स्किन इसके अंदर एलोवेरा है जो कि स्किन के मॉइस्चर बैरियर को एक्टिव करेगा जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके अंदर सनस्क्रीन भी है जो कि आपकी स्किन को डेंजरस सन रे से प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर फ्रेंड्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ये इसलिए उन्होंने ऐड किया है ताकि यह आपकी स्किन पर जो एक्नी है उसके साइकिल को रोक दे, ताकि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए और एक्नी और पिंपल्स से क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ ये एक्नी के निशानात को ख़त्म करने के लिए ये क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बेनिफिट्स तो मैंने आपको इस क्रीम के सारे यहीं पर बता दिए हैं। अब करते हैं इस क्रीम के अनबॉक्सिंग और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और यूसेज प्राइसिंग पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरे पास चांदनी वाइटनिंग क्रीम। चांदनी वाइटनिंग क्रीम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रीम है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसके ऊपर ही मेंशन है। और अगर इसकी रिटेल प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 250 के अराउंड इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। अब इसके मज़ीद बेनिफिट्स पर बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या कह रही है। कंपनी क्लेम करती है कि चांदनी वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करने से आपको चंद दिनों के अंदर आपको अपनी स्किन के कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। अगर आप चंद रोज़ बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पर कील, छाइयों, दाग धब्बों, धूप के असरात, आंखों के गिर्द, स्याह हल्कों, मेकअप के मुज़र असरात को दूर करके ना सिर्फ आपकी रंगत को गोरा बनाएगी बल्कि आपकी जिल्द में नरमी और मुलायमत का एक एहसास जगा देती है और आपको बहुत ज़्यादा जाज़ब नज़र बना देती है। इस क्रीम का जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि चांदनी वाइटनिंग सोप्स या फेस वॉश के साथ फेस को वॉश करें और इस क्रीम को अपने फेस पर नरमी से लगाएं, रगड़ने से परहेज़ करें और सुबह को चांदनी फेस वॉश या सोप से अपने फेस को वॉश कर लें और उस वक्त तक क्रीम का इस्तेमाल जारी रखें जब तक आपको मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। तो ये तो कहना है इस कंपनी का। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट पर और आपको ये भी बताएंगे कि जिन लोगों की शादी करीब है वो इस क्रीम को किस मेथड से यूज़ करें कि उनकी स्किन को किसी तरह का भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो पहले बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। फ्रेंड्स अगर तो आपने कभी भी कोई फार्मूला क्रीम या वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं की और शादी है और क्रीम को यूज़ करना आपकी मजबूरी है, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने पैच टेस्ट करना है। थोड़ी सी अपने फोरहेड पर लगाकर आप 1 से 2 घंटे के लिए देखें। अगर तो आपको किसी किस्म की इचिंग स्टार्ट नहीं हुई, इरिटेशन नहीं हुई, तो तब आप अपने पूरे फेस पर इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। और क्रीम को अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें कि अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपने कोई भी ऐसी वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी जो स्किन को ड्राई कर देती है। इस क्रीम के बारे में भी मैंने रिसर्च की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्किन को ड्राई कर देती है और ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट माय ओपिनियन कि आप लोग अपनी स्किन का अगर टेक्सचर नहीं जानते तो आप अपने फेस पर इस क्रीम को फर्स्ट डे लगा कर देखें। अगर तो आपको किसी किस्म की इचिंग या इरिटेशन नहीं हुई और आपको क्रीम सूट कर रही है तो आप नेक्स्ट डे भी इसको लगा लीजिए। 2 दिन के बाद आपको सही पता चलेगा कि क्रीम आपकी स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं। 2 दिन के बाद फ्रेंड्स आपने 1 दिन का स्पेस देना है, देन आपने इस क्रीम को यूज़ करना है। 1 वीक आपने बिल्कुल इसी तरीके से क्रीम को लगाना है। 1 दिन के स्पेस से आप क्रीम को यूज़ करें।
नेक्स्ट वीक जो है आपने कंटिन्यूसली इस क्रीम को लगाना है। अगर शादी करीब है तो कंटिन्यूसली इस क्रीम को लगा लें। अगर शादी में बहुत ज़्यादा टाइम है, एक मंथ है, तो आप 1 डे के स्पेस से पूरा मंथ भी इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से होगा ये कि आपकी जो स्किन है, जिस पर आपने कभी भी पहले कोई क्रीम नहीं यूज़ की, वो इस क्रीम की आदी हो जाएगी। तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप क्रीम को लगाने से कोई एलर्जी, रैशेज़ या रेडनेस हो रही है, या स्किन आपकी इरिटेट कर रही है, एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं, तो आपने फ़ौरन से क्रीम को लगाना छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, कोई भी क्रीम आपने 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। और जिन लोगों की शादी करीब है उनके लिए ये है कि वो 1 मंथ में 2 से 3 बार फेशियल करवाएं और सनस्क्रीन का यूज़ करें। कोई सी भी अच्छी मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उपटन यूज़ कर सकते हैं। आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा निखरेगा। वाइटनिंग क्रीम आपको सूट करती है, योको वाइटनिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। अगर आप लोग 1 मंथ क्रीम को यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और आपकी जो रंगत है वह बिल्कुल गोरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप क्रीम को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं 1 मंथ से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स 1 मंथ के बाद हर क्रीम अपने साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रीम को यूज़ करेंगे आपकी स्किन को उतना ज़्यादा ये पतली कर देगी। जो हमारी ऊपर स्किन होती है, ये हमारी प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको जो क्रीम है वो उतार देती है। 1 मंथ के लिए तो हमारी स्किन क्रीम को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा हमारी स्किन वो क्रीम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर वाली जो लेयर है वो उतर उतर जाती है और नीचे से जो सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन है वो निकल आती है, जिस पर फिर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर केयर ना की जाए और सनस्क्रीन यूज़ ना किया जाए तो धूप में या रोशनी में निकलने से हमारी फेस पर पिगमेंटेशन आ जाती है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं और एक्नी आ जाती है। प्लीज़ क्रीम को 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। और लॉन्ग टर्म अगर वाइटनिंग क्रीम्स को यूज़ किया जाए तो जो स्किन है वो रेड हो जाती है और आपकी स्किन पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि स्किन की वेन्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर वाइटनिंग क्रीम के अंदर स्टीरॉयड और केमिकल्स ऐड किए हुए होते हैं। और अगर आपकी स्किन मोर सेंसिटिव है और शादी भी करीब है, क्रीम लगाना ही चाहते हैं, तो आपने 1 से 2 घंटे के लिए क्रीम लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर स्किन ड्राई है तो आपने स्किन को पहले क्लींस करना है। क्लींजिंग करने से होगा ये कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हाइपर ड्राइनेस है आपकी स्किन पर तो फ्रेंड्स आपने कोई सी भी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पर लगानी है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाए, बेस्ट ये है कि आप सूथिंग लोशन लगा लें। जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तो 30 मिनट्स के बाद आपने वाइटनिंग क्रीम लगानी है और 2 से 3 घंटे आपने वाइटनिंग क्रीम लगी रहने देनी है। 2 से 3 घंटे के बाद फ्रेंड्स आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और आप एलोवेरा, अगर आपको सूट करती है तो आप एलोवेरा से मसाज कर लें। और अगर आप मिल्क सूट करता है तो आप मिल्क के साथ यानी कि दूध के साथ आप लोग अपने फेस का मसाज कर लें। उसके बाद फेस को वॉश करके आपने सो जाना है। तो अगर आप लोग इन मेथड्स को जो मैंने आपसे शेयर किए हैं इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप वाइटनिंग क्रीम्स को भी यूज़ कर लेंगे, रंगत को भी गोरी कर लेंगे और अपनी स्किन को आप लोग क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स और केमिकल और स्टीरॉइड से जो डैमेजेस होंगी उनसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।